प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं जुबर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स एंड जॉब फैक्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग जो है 10th क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। यह काफ़ी जो है ना सरल चैप्टर है और हर एग्जाम में 5 से 6 नंबर आना ही आना है, हमेशा आता है और यह आसान भी है थोड़ा सा। यह आइए देखते हैं बहुपद। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहु और पद को अलग करेंगे, मतलब एक या एक से अधिक भी बोल सकते हैं। एक या एक से अधिक पदों के मतलब संग्रह को क्या बहुपद बोलेंगे। अब बहुपद को जो है ना और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बीज गणितियों का जो है ना बीज गणितियों बोलिए या व्यंजक, बीज व्यंजक का संग्रह जिसका जो है ना अचर पद जो होगा वह तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चर पद जो होगा जो वह क्या होगा, उसका पावर जो होगा ना, उसका घात जो होगा वह कैसा धनात्मक और पूर्णांक होगा। तो धनात्मक और पूर्णांक का बात आ गया यहाँ पे। तो धनात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव, और उसके कौन सी पूर्णांक में क्या हो गया, इंटीजर। मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा तो हम बोलेंगे क्या, बहुपद है, अन्यथा बोलेंगे बहुपद नहीं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें कि बहुपद को ना पहचानेंगे कैसे आखिर कि यह बहुपद है कि नहीं। तो एक नंबर का यह ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है बहुपद पहचानेंगे। तो हम लोग ना नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए तो बहुपद को ना पी ऑफ एक्स से या पी ऑफ क्यू से इस टाइप से देखिए, पी ऑफ एक्स, क्यू एफ टी, आर एफ ऑफ एक्स, इस टाइप से हम लोग डिनोटेट करते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर किसको पी ऑफ एक्स से ही ज्यादातर डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला काम है कि हम लोग बहुपद को पहचानेंगे कि आखिर बहुपद को पहचानेंगे कैसे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे लीजिए कुछ मैं बहुपद लेता हूँ। अब यहाँ पे आया क्या कि कौन सा इनमें से कौन सा बहुपद है और इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखेंगे पहला वाला अगर देखें तो यह क्या है, बहुपद है कि नहीं, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुपद मतलब क्या कि यहाँ पे दो चीज मिलेगा। हम बोले क्या कि एक चर मिलेगा और दूसरा क्या, अचर। तो चर ऐसा मान होता है कि चर का जो मान जो होता है वह कभी मतलब निश्चित होता ही नहीं। ऐसा मान लीजिए कि निश्चित ही नहीं होगा, वो हमेशा बदलते रहेगा। जैसे कि यदि मैं x की बात करूं तो x का मान कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी -3 हो जाएगा, कभी 100 हो जाएगा। तो वह स्थिर नहीं होता है, लेकिन बदलते रहता है। लेकिन वहीं पे अचर का मान यदि मैं बात करूं, अचर की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे 5 हो गया, तो यह 5 निश्चित है। यदि आप यहाँ पे देख रहे, मोबाइल पे देख रहे हैं तो यह भी 5 है। यदि आप अपने कॉपी में लिख रहे तो वह भी 5 है। और यदि आप रजाई ओढ़ के भी देखिए फिर भी वह 5 ही होगा, 5 के अलावे वह बदलेगा नहीं। तो यह क्या हो गया, यह अचर हो गया। मतलब चर का मान हमेशा बदलते रहता है और अचर क्या होता है, एक निश्चित मान के साथ होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि बहुपद को पहचानना है कि आखिर बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए बहुपद को पहचानने का नियम कि जो चर का जो होगा ना, चर का जो घात जो होगा, घात मतलब क्या, पावर जो होगा, वह क्या कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसा धनात्मक भी है और कैसा है, पूर्णांक भी है। तो इसमें देखिए पावर है कितना, तो 2 पावर है। यहाँ पे कितना पावर, 1 पावर है। और यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे कितना, 0 है। x पर पावर कितना, 0 बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे यदि हम पावर 0 लगाते तो उसका मान कितना, 1 हो जाता है। अब यहाँ पे आइए, तो यह बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल यह बहुपद है, यह फुलफिल कर रहा। अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, रूट अंडर कितना, x है और प्लस कितना, 5। तो यहाँ पे देखेंगे ना कि x का जो है यानी कि यह चर का देखिए तो घात कितना, आप देखें तो हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं कि यदि कोई चीज भी रूट में अगर है, रूट में है, तो इसको रूट से जब निकालते हैं इसका पावर कितना, आधा हो जाता है। पावर कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं x को बाहर करूँ यहाँ, तो कितना, x पर पावर कितना, 1/2 और प्लस कितना, 5। तो अभी तुरंत मैंने बात किया कि जो चर का जो घात जो होना चाहिए, मतलब पावर जो होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। तो यह तो धनात्मक तो है यहाँ पे, लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह क्या है, आधा है। तो आधा कभी पूरा हो सकता है, आधा तो पूरा होगा नहीं, इसलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए यह बहुपद है कि नहीं, आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आखिर यह बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें तो यह बहुपद है बिल्कुल, क्योंकि अब बोलिएगा कि आखिर यहाँ पे तो रूट लगा हुआ है, तो रूट कैसे आप बहुपद, तो क्योंकि यह जो रूट जो है यह सिर्फ 3 में लगा हुआ, न कि x में। तो
यह जो अचर पद जो है, यह अचर पद से बहुपद में मतलब कोई लेने देना नहीं है। अचर पद कुछ भी रहे, चाहे वह फ्रैक्शन में हो या पूर्णांक में, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ चर पे बात करना है कि चर का जो घात जो होना चाहिए वह कैसा, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। अब तो इससे क्या हो गया, यह बहुपद हो गया। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए रूट क्या x पे भी लगा हुआ है, मतलब यह कितना, x पर पावर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यह बहुपद हमारा नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे। यदि बहुपद की बात मैं करूं तो इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक क्या, घातों के आधार पर, और दूसरा क्या, पदों के आधार पर। एक क्या, पहला क्या, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, और दूसरा क्या, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। दूसरा क्या, पदों के आधार पर। तो कहने का मतलब घातों के आधार पर और पदों के आधार पर ये क्या चीज है, तो समझिए। सबसे पहले यदि मैं कुछ लेता हूं, मैं देखिए नंबर 1 पे लिए P ऑफ x इक्वल टू, देखिए अब घातों क्या मतलब पावर के आधार पर, तो सबसे पहला लीजिए कि एक क्या बोले कि एक घाती बहुपद। तो एक घाती बहुपद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। या तो एक घाती बोलिए, एक घाती या रैखिक। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि रैखिक बहुपद किसको बोले, तो रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद कहते हैं जिसका कि घात जो अधिकतम घात कितना हो, तो एक हो। अधिकतम घात मतलब बोले तो कि क्या, चर का घात जो है ना, चर का मतलब पावर कितना हो, तो एक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। जैसे कि यहाँ देखिए P ऑफ x इक्वल टू क्या, x-3। ये क्या, देखिए कहने का मतलब इसका घात कितना है, तो अधिकतम कितना है, एक होगा। यहाँ तो 0 है, तो यह क्या हो गया, रैखिक। अब इसी में क्या, दो पदी, जैसे क्या द्विघाती, मतलब बोलिए द्विघाती बोलिए, जैसे P ऑफ x इक्वल टू क्या, x² प्लस 5x-3। तो यदि गौर से देखिएगा ना, यहाँ पे कई घात है, जैसे कि 2 घात है, यहाँ पे कितना, 1 घात है, यहाँ कितना, 0 है। तो अब कैसे जानेंगे हम कि यह द्विघाती ही, यहाँ पे देखिए इसका घात कितना, 2, इसका कितना, 1, और इसका कितना, 0। तो अब कैसे पता चलेगा कि कितना घाती है, यहाँ पे कितना घाती। तो बहुपद में अधिकतम जो घात जो होगा ना, जो मतलब मैक्सिमम जो घात जो होगा, वह उतना घाती बहुपद कहलाता है। तो यह कितना, द्विघाती। अब त्रिघाती की यदि मैं बात करूं तो P ऑफ x इक्वल टू क्या, तो x³ माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस क्या, 5। यह कितना हो गया, त्रिघाती। अब ऐसे ही चतुर्थ घाती, 5 घाती, 6 घाती हो गया। अब यहाँ पे और एक खास बात है कि जितना घाती होगा बहुपद, उतना शून्यकों की संख्या होगा। अब यहाँ पे नया चीज आ गया कि शून्यक किसको, तो शून्यक जो है ना, ऐसा मान होता है जो इस बहुपद को ना यदि x के जगह पे रख दिया जाए तो वह उसको शून्य कर देगा, मतलब 0 बना देगा। कितना बना देगा, 0 बना देगा। उसको आगे देखेंगे, फिलहाल इतना समझते हैं कि यह कितना, एक घाती, द्विघाती और कितना, 3 घाती या त्रिघाती बोलिए। अब दूसरा क्या, पदों के आधार पर। अब देखिए पदों के आधार पर क्या है, तो इसमें भी होगा क्या, एक पदी होगा। जैसे क्या देखिए, एक पदी कितना, एक पदी, जैसे ये देखिए 4x, ये कितना, पदों की संख्या कितना, पदों मतलब कितना है कि पदों की संख्या कितना, एक है। पदों की संख्या, जैसे द्विपदी की बात करूं मैं, यह कितना, पदों की संख्या कितना है, तो 2 पद है इसमें। अब त्रिपदी की बात मैं करूं तो यहां देखिए कितना, पदों की संख्या देखिए 1 2 3। मतलब कहने का मतलब कि जितना जोड़ और घटाव जितना दिखेगा ना, उतना पद ही होता। तो बोलिए यहाँ पे तो दिखाई नहीं देता भाई साहब, प्लस को क्या दिखाते हैं हम लोग, प्लस को तो दिखाते नहीं, प्लस को। लेकिन यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस तो लगा सकते हैं, यहाँ पे भी तो माइनस लगा सकते हैं ना। तो प्लस को तो हम लोग दिखाते नहीं, क्योंकि पैसा कौन दिखाना चाहता है, लेकिन कर्जा तो हर कोई दिखाता है। अब यहाँ पे आइए, यह क्या हो गया, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। और यह भी हम लोग समझे कि जितना घाती बहुपद होगा ना, उतना शून्यकों की संख्या उतना ही होगा, शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसमें कि शून्यक कैसे निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले से सीखते हैं यहाँ पे कि शून्यक, जैसे कि एक लेते हैं बहुपद लेते हैं और उसका शून्यक निकालते हैं हम लोग। जैसे P ऑफ x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे यह एक बहुपद दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना, शून्यक। तो शून्यक क्या किसको बोलते हैं, तो शून्यक ऐसा होता है ना, कहने का मतलब कि यदि
इस बहुपद में उस मान को रख दिया जाए तो वह शून्य कर देगा उसको, तो उसी को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो अब देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, ये काफी पूछा जाता है और ये 2 से 3 नंबर का पूछा भी जाता है इसमें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए माना P ऑफ x इक्वल टू क्या 0, क्या हो गया, तो P ऑफ x इक्वल टू का मान कितना x स्क्वायर प्लस कितना 7x और प्लस कितना 10 इक्वल टू कितना 0 है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे बताता है क्या कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और यहाँ जो हमारा जो अचर पद जो है ना, ये दोनों का गुणांक लेना है और इसको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि उसका जोड़ घटाव कैसे, ये बीच वाला जो है एक्स वाला जो है वह बीच वाला आ जाए। तो कहने का मतलब 10 गुना 1 कितना, तो 10 हो गया। 10 को अब तोड़िए बड़े प्यार से, 2 से कितना 5 बार। तो अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 आया, तो 5 और 2 में घटाएंगे तो 3 आ जाए, तो 3 तो है नहीं, लेकिन 5 और 2 को यदि मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा मिल गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 2 भागों में बस तोड़ लेना। तो अब यहाँ है क्या कि अब 2 लेंगे कि 5, अपना मन मर्जी से लीजिए, जो भी मन में आता है उसको लीजिए बड़ी प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। 2x और प्लस कितना 5x प्लस कितना 10 इक्वल टू 0। अब कहने का मतलब यह क्या, कितना बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इतना कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर अपने जगह में प्लस अपने जगह में। अब यहाँ देखिए तो 5 और 2 कितना 7x और प्लस कितना 10, सब कुछ वही जस के तस है। अब कहने का मतलब यह करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पहले कितना 3 पद था मेरे पास, अब यह कितना 4 पदों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से 2 पद को लेंगे और यहाँ से कॉमन करेंगे। कॉमन करना मतलब क्या, कॉमन मतलब समझते हैं, जो मतलब आप में वही मेरे में भी वही कॉमन होता है, मतलब क्या भाग देके ना उससे कुछ बाहर निकाल देना, उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। अब यहाँ पे आइए तो ये 2 पद यहाँ से कॉमन होगा और यहाँ से कॉमन हो, तो यहाँ से देखिए कॉमन मतलब क्या, कहने का मतलब जब भी हम लोग नहाते हैं ना तो बाल्टी में मतलब पानी भरते और मग से नहाते, ना कि ऐसा कभी भी नहीं होता मग में पानी लिए और बाल्टी को घुसाए और उसी से नहाते, ऐसा कभी होता है क्या, मतलब कॉमन मतलब क्या छोटा, क्या होता है कॉमन मतलब क्या छोटा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो कहने का मतलब छोटा कौन, तो एक्स है। तो यहाँ पे बड़े प्यार से यहाँ क्या एक्स ले लिए। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कितना 2 है, तो 1 ही लेना होगा, क्योंकि छोटा लेने की बात मैं बोल रहा हूँ कि छोटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना 1 ना लीजिएगा, तो यहाँ पे 1 लीजिए। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग दे दीजिए, मतलब यहाँ पे देखिए एक्स से भाग दीजिए, मतलब क्या होगा, तो 2 था तो 1 कट गया, क्या बचा 1 बचा, मतलब यहाँ पे प्लस एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बचा 2 बचा है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, क्या 5 और 10 में देखिए तो क्या कॉमन, छोटा क्या है तो 5 है। अब यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे क्या x पर पावर 0 है, तो छोटा कौन x पर पावर 0, मतलब छोटा वाला को लेना होगा, तो इसलिए हम लेंगे ही नहीं। अब यहाँ देखिए क्या x और प्लस कितना 2। अब यहाँ का खास बात क्या है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन हमारा क्या होगा, हमेशा समान होगा। यदि समान नहीं होता तो उसमें लिए कुछ ना कुछ कांड हो गया है। अब आइए यहाँ पे पहले इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए और यहाँ से x प्लस कितना 5 बराबर क्या 0। अब यहाँ देखिए 0 है दोनों, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या, उठा के ऊपर फेंकिए -2 और क्या, इसलिए x इक्वल टू कितना -5। यह हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। यह हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो कहने का मतलब अगर शून्यक क्या होता है, तो यह यदि मैं -2 को इस x के जगह में रखूं तो यह क्या कर देगा, शून्य कर देगा, इसको 0 के बराबर कर देगा। यदि मैं -5 भी रख दूं तो वह भी क्या होगा, हमारा जो है ना कितना होगा, तो यह भी शून्य कर देगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे लेते हैं। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ समझते हैं उसके बाद। अब कई बार जो है ना ज्यामिति के रूप में देगा, वहां पे भी शून्यक पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी मेरे से पूछेगा यही बात कि शून्यकों की संख्या। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए यह हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, यह हमारा क्या है एक्स एक्सिस, और इसको एक्स एक्सिस को, और दूसरा नाम है क्या कि उसको भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या, भुज बोलते हैं। और उसके बाद वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या, कोटि। सबके घर में देखे होंगे, गांव घर में होंगे तो गांव देहात में तो कोठी होता है सबके घर में, जिसमें अनाज वनाज स्टोर करके रखा जाता है। तो कोठी हमेशा देखेंगे, कभी भी देखेंगे गिरा हुआ नहीं, हमेशा उठा हुआ। तो उससे याद रख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस क्या है, हमेशा क्या सीधा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोटी। मतलब क्या, कोठी। कोठी मतलब क्या, कोटी। और ये हमारा क्या हो गया, भुज हो गया। इससे अगर रखिएगा तो याद करने में थोड़ा सा तकलीफ नहीं होगा, मतलब याद लंबे समय तक कर पाइए। अब यहाँ पे आइए,
तो वाई एक्सिस से ना हमको कोई लेना देना नहीं, हमको मेन लेना देना जो है तो एक्स एक्सिस से ही लेना देना है। तो कहने का मतलब एक्स एक्सिस में जितने बिंदु को टच कर रहा ना शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो एक्स एक्सिस का 1 2 और कितना 3, तो यहाँ पे शून्यक बराबर कितना हो गया, शून्यकों की संख्या बराबर कितना, शून्यक बराबर कितना 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा सर जी यहाँ पे देखिए तो वाई एक्सिस पे भी तो टच कर रहा है, तो वाई से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब एक्स एक्सिस पे जितना जगह मतलब क्या प्रतिच्छेद करती हो तो उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस पे हमको यह बताइए कि इस पे शून्यकों की संख्या कितना है, इस पे शून्यकों की संख्या कमेंट बॉक्स पे जरूर मैं देखूंगा, जो अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं लगातार देख रहे हैं तो वह जरूर डालेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना है। अब यहाँ पे आता हूं मैं, तो यहाँ पे देखिए तो कितने जगह टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे खास बात यदि मैं बताऊं तो एक्स एक्सिस पे नहीं ना कि वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो जो वाई एक्सिस पे टच करेगा ना तो वही वाई एक्सिस से मतलब क्या यहाँ पे देखिए कहां पे टच कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच कर रहा मतलब प्रतिच्छेद कर रहा नहीं, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना, शून्य हो गया, बराबर कितना 0। चलिए आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आते हम लोग क्या कि जबरदस्ती का भाग थोड़ा देखते हैं कि जबरदस्ती का भाग या उसी को बोलते हैं क्या बहुपद का भाग, क्या होता है बहुपद का भाग। देखिए कई बार देगा, हमेशा क्या कई बार क्या देता ही है, देखे होंगे अगर यदि आप पढ़ रहे लगातार पढ़ रहे होंगे तो पता चला ही होगा कि यह आता ही आता है। ठीक है देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमेशा क्या देगा कि इतना इतना को कौन सी कीजिए भाग दीजिए, या तो कभी कदार बोल देगा कि इतना को इतना से क्या कीजिए भाग देगा, या तो इस टाइप से लिखा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आखिर कहने का मतलब कि आखिर इसको हम लोग जबरदस्ती का भाग कहते हैं क्यों है। तो देखेंगे नॉर्मल रूप से यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे तो 2 तिया 6 कटाते हैं हम लोग, 2 तिया 6 और 7 में 6 गया तो 1, या 1 को क्या शेषफल लिखते हैं या तो हम लोग क्या पॉइंट में कटाते हैं। तो कभी भी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम डायरेक्ट 3.5 बार में हम 7 कटा दें। 3.5 बार में क्या 7 कटाते हैं क्या, 3.5 बार में कभी भी नहीं कटाते हम लोग, क्या 2 से पहले 3 बार में लेते उसके बाद फिर पॉइंट लगाए तो 2 पंचे 10 कटाते, लेकिन एक बार में नहीं। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या होगा कि जो पहला वाला जो पोर्शन होगा ना, जो पहला वाला मतलब पद जो होगा उसको जबरदस्ती रूप से हमको कटाना ही कटाना, 100-200% मतलब हमको कटाना है, उसमें शेष के लिए कोई जगह ही नहीं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे कि x - 1 3x³ - 5x + 4। अब इसमें और एक खास बात है कि जब भी इस टाइप से मिले या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, आरोही या तो अवरोही क्रम में ना, इसको सबसे पहले सजाएंगे और उसके बाद दोनों पद को भाजक को भी और भाज्य को भी हम लोग सबसे पहले क्या आरोही या तो अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो अब किस क्रम में सजाए, तो सबसे ज्यादा जो प्रीफर जो होता है तो देखेंगे ना तो कि अवरोही क्रम में, मतलब क्या कि घटते क्रम में सबसे बड़का वाला को पहले, छोटका वाला उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा और सबसे छोटा उसके बाद लेते हैं, इस टाइप से लेते हैं। अब यहाँ पे आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात किया कि पहला वाला पद जो हमेशा कटाना ही कटाना होता है। अब आइए थोड़ा सा बेसिक को देखते हैं। यदि मैं यहाँ पे देखें x⁴ को x से यदि भाग दूं तो कितना होगा, तो क्या कहने का मतलब ये 4x⁴ मतलब क्या x कितना बार 4 बार गुना है। अब यहाँ पे देखिए x से यदि मैं भाग दूं तो 4 बार मतलब x गुना x गुना x गुना x, और यहाँ पे कितना x तो कट गया ना, तो x⁴ मतलब कितना 3 बच गया। या तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 4 ठो था, 1 ठो कट गया तो कितना 3 बचा। लेकिन यह नियम नहीं है, नियम है कि यदि बेस हमारा क्या हो सेम हो, मतलब आधार क्या हो सेम हो और बट्टे में मतलब भाग में हो, तो पावर क्या होता है घट जाता है। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है तो घट जाता है, पावर क्या होता है घटता है। तो यहाँ पे देखिए 1 पावर था तो 4 में कितना 1 चला गया तो 3, इस टाइप से भी लीजिए या तो जैसे ही समझ में आता है उस टाइप से लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 4t² और बाई क्या 2t है। अब देखिए तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 2 से 2 बार में कटा दिए इसको, और t² है यहाँ पे t, तो कितना 2 ठो था, 1 ठो खत्म हो गया, क्या बचा 1 ठो बचा, मतलब क्या बचा 2t बचा। इस टाइप से हम लोग करते हैं। अब आइए और कुछ लेते हैं, जैसे कि 9x⁴ और क्या 3x
क्यूब। अब देखिए यहाँ 3 से क्या 3 बार में इसको कटा है, यहाँ पे 3 से 3 बार में कटा दिया। अब यहाँ दिया एक्स क्यूब और कितना एक्स पर पावर 4। अब यहाँ देखिए 3 ठो था, यहाँ पे देखिए तो 3 ठो है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 4 ठो है, तो मतलब क्या ठो बचेगा, तो 1 ठो बचेगा, क्या बचा तो 3। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होगा कि माइनस में भी बचेगा और क्या प्लस में भी बचेगा। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे बचता है। अब यहाँ पे आइए क्या है कि 3x क्यूब किससे कटाना है, x से कटाना है। किससे कटाना है, x से कटाना है। यहाँ पे देखिए तो x से यदि मैं कटाऊं तो कहने का मतलब 3 तो अपने जगह में है, याद है x क्यूब मतलब क्या कि 3 ठो है और 1 ठो को कटाएंगे तो क्या ठो बचेगा, 2 ठो बचेगा, मतलब क्या बचा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब इस जो यह भागफल जो आया तो इसको क्या करना है, इस दोनों टर्म से क्या करना है, गुना करना है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, तो 3x स्क्वायर गुना x कीजिएगा तो कितना हो गया 3x क्यूब हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सहजता थोड़ा सा बढ़ती है कि कहने का मतलब कि 3 एकम 3 तो हो गया और x स्क्वायर, लेकिन क्या 3x स्क्वायर का कोई जाति x स्क्वायर का जाति है, यदि जाति हो तो उसके सामने में रखेंगे, नहीं तो इसको साइड में रखेंगे, -3x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जो भाग में जो प्रक्रिया वही सेम प्रक्रिया यहाँ पे देखिए। अब कौन सी करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने का यहाँ पे क्या नियम है कि जो भी चिन्ह होगा ना नीचे वाले उसका चिन्ह को क्या करते हैं हम लोग बदलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, और यह माइनस है तो क्या प्लस हो गया। अब यह देखिए यह कट गया। अब देखिए यह बड़ा हम तुरंत ना बताए क्या अवरोही क्रम में मतलब उसको सजाइए, तो सबसे पहले कौन सी बड़का वाला को यहाँ पे लेके आइए 3x स्क्वायर माइनस क्या इसको जो बाकी जस के तस रख दीजिए इसको जैसा बचा। अब किसको कटाना 3x स्क्वायर को, 3x स्क्वायर को किससे, इसका बड़ा वाला लीजिए x से। यहाँ पे कितना 2 ठो है, यहाँ से 1 ठो कटा दिया, यहाँ पे कितना बचा 3x, लेकिन कैसा तो प्लस में बचा हुआ, कैसा बचा हुआ प्लस में, प्लस 3x। अब यहाँ से गुना कीजिए 3x गुना x कितना 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 3x गुना कितना 1 तो कितना हो जाएगा -3x। अब बोलिएगा सर यहाँ तो आप तो साइड में रखे थे, यहाँ पे तो रखे क्योंकि यहाँ पे x का जाति मिल गया, यहाँ पे x स्क्वायर का जाति मिला ही नहीं था इसीलिए। अब आइए यहाँ पे यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ऐसा कोई ना करे कि माइनस माइनस प्लस किया मैंने या प्लस माइनस माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए नीचे में जो चिन्ह होगा ना उसी को जस्ट खाली क्या करना बस बदलना। यहाँ पे देखिए ऊपर से कोई लेना देना है ही नहीं, ऊपर में प्लस हो या माइनस हो कोई लेना देना। यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये देखिए जितना टका कर्जा उतने टका कौन जी पैकेट में, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ से घटाइए, देखिए यहाँ पे घटाए तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही लॉजिक है कि प्लस माइनस माइनस नहीं करेंगे या प्लस, क्योंकि प्लस गुना देखिए प्लस गुना माइनस होगा तब माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे एक तो गुना का कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे गुना का कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं तो कैसे, तो देखिए 3 ठो x है कैसा कर्जा में, और सॉरी 5 ठो x क्या कर्जा में, तो 3 ठो x ना उसको दे दिए तो और क्या बचा, तो 2 ठो x बचा, लेकिन क्या कर्जा में, तो वही सेम टू सेम देखिए 2x और प्लस क्या 4। अब और थोड़ा सा समझते हैं इसको कि जैसे कि जब भी अलग अलग चिन्ह हो ना तो घटाते हैं, तो अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 5x में 3x गया तो 2x, लेकिन चिन्ह किसका होगा तो बड़का वाला। देखिए बड़ा कौन है तो 5x है, तो 5x का क्या माइनस है, तो बड़े प्यार से माइनस दे दी। अब किसको कटाना है तो -2x को, यहां समझिएगा थोड़ा सा कि -2x को कटाना है किससे, वही सेम टू सेम x से। यहां पे देखिए किसको कटाना है, किसको कटाना, और यहां क्या किससे कटाना है, और दोनों का क्या सबसे बड़का वाला को लेना है, किससे कटाना है, यहाँ पे क्या किसको कटाना, वही सेम देखिए किसको कटाना -2x को किससे x से। अब यहाँ पे आइए तो यहाँ x खत्म हुई, क्या बचा -x कितना बचा -2 बचा। अब यहाँ से क्या कीजिए गुना कीजिए, माइनस प्लस क्या -2 गुना x कितना 2x, और यहाँ देखिए तो माइनस माइनस प्लस और 2 एकम कितना 2। अब यहाँ से लीजिए प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस हो गया, यह तो कटना ही कटना। अब यहाँ देखिए 4 में 2 गया तो कितना 2, कैसा तो प्लस की माइनस वाला, तो देखिए बड़का कौन है 4 है मतलब प्लस वाला, तो इसलिए प्लस। यही हो गया क्या हमारा शेषफल, शेषफल हो गया। अब कहने का मतलब कि क्वेश्चन आखिर क्या पूछेगा, क्वेश्चन हमसे देगा यह कि हेतना को हेतना से भाग दीजिए, या तो देगा क्या कि भागफल हमको बताइए, तो हमारा क्या भागफल ये हो गया, और यदि पूछे क्या शेषफल होगा तो ये हमारा क्या शेषफल हो गया, या तो बोथ दोनों पूछ लेगा कि हमको भागफल भी बताइए और शेषफल भी बताइए। तो यहाँ पे तो कोई समझने का कोई बात ही नहीं, दोनों डाल देंगे यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आइए देखते हैं इसका अगला भाग।
अब कई कई बार जो देगा इसके अगला भाग में देखिए, कई कई बार जो देगा ना, ऐसा होगा क्या कि आप ना शून्यकों का योगफल निकालिए या शून्यकों का क्या गुणनफल निकालिए। तो आखिर कहने का मतलब शून्यकों का योगफल क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल क्या। तो हम लोग ने देखा था क्या कि शून्यक निकाला था, तो द्विघाती बहुपद का क्या ठो शून्यक, दो ठो शून्यक होगा। एक मान लीजिए ना, एक ठो अल्फा है, एक ठो बीटा है, या एक ठो ए है, एक ठो बी, कुछ भी मान लीजिए, तो उसका योगफल क्या होगा और उसका गुणनफल क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो कई कई बार ना दिया रहेगा, तो सबसे पहले देखते हैं बहुपद का एक स्टैंडर्ड, द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी, क्या है पी ऑफ एक्स इक्वल टू, देख लीजिए क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। तो जो यहाँ पे ए और क्या बी और सी जो है ना, यह क्या है हमारा, तो अचर पद है। क्या है, अचर पद है, अचर पद होगा। और जो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स, और यहाँ पे एक्स पर पावर कुछ नहीं तो जीरो भी तो है, तो यह जो हमारा जो क्या होगा, यह चर पद होगा। क्या होगा, चर पद होगा। और यह जो होगा ए बी और सी क्या होगा, यह हमारा अचर पद होगा। अब यहाँ पे आइए कि आखिर कहने का मतलब कि इस शून्यकों का योगफल और गुणनफल होता है क्या। जैसे कि मान के चलिए कि इसका जो है ना, कोई दो ठो शून्यक दे दिया कि एक अल्फा है और एक बीटा है। क्या है, एक अल्फा, मान के चलिए कि इसके दो शून्यक, इसके दो शून्यक, दो शून्यक, शून्यक क्या है, तो शून्यक है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। क्या है, बीटा है। तो अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई, क्या होगा, सी बाई ए। तो अब यहाँ पे देखिए कई कई बार ऐसा देगा, कई कई बार कि आपको जो है ना कोई भी बहुपद दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा, और आपसे जो है ना शून्यकों का योगफल पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, और या तो कई कई बार ऐसा होगा कि मेरे से ना यह शून्यकों का योगफल और उसके गुणनफल दे देगा, और मेरे से बोलेगा क्या कि आप जो है ना द्विघात बहुपद या त्रिघात जो भी बोले कि वह जो ना बहुपद हमको निकाल के दिखाइए। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ इसका जो ना दो शून्य क्या था, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा था। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए। तो अब यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे बी के जगह जो भी रहेगा, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, कहीं कहीं प्लस में कभी कभी माइनस में, कुछ भी रहे, अब क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बाई ए, मतलब यहाँ अचर पद जो रहेगा, और उसके बाद क्या यहाँ पहला वाला मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा उसको क्या, सी बाई ए। आइए हम लोग लेते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 2, इस टाइप से दे दिया। अब यहां से पूछा है कि इसका जो है ना शून्यकों का योग निकालिए और शून्यकों का क्या, गुणनफल निकालिए। तो कहने का मतलब कि शून्यकों का योग क्या या तो शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि a बराबर क्या है। तो a बराबर देखिए तो कितना 3 है, और उसका b बराबर कितना, b बराबर देखिएगा 5 नहीं -5 है। क्या है, -5 है। और उसका c देखिए हमारा अचर पद कितना है, 2 है। अब आइए यहाँ पे गुणनफल मतलब क्या, या योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यह क्वेश्चन में देगा कि इसके जो ना मान के चलिए कि कोई द्विघात बहुपद है, उसके दो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे तो उसका जो ना गुणनफल निकालिए या योगफल निकालिए, इस टाइप से बोलेगा। अब यहाँ पे हम लोग खूब अच्छा जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बाई ए। तो b के जगह हम देखिएगा, या समझिएगा थोड़ा सा, तो माइनस तो अपने जगह माइनस हो गया, लेकिन b का मान देखिए क्या, -5, तो ये क्या -5, और a का मान देखिए कितना 3, तो कितना हो गया 5/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c बाई ए, क्या होता है c बाई ए। तो c का मान देखिए कितना 2 है, और a का मान देखिए, a का मान कितना 3, तो कितना हो गया 2/3 इस टाइप से। अब यहाँ पे तो और इसके अलावा भी और एक पूछता है क्या कि अब यहाँ पे होगा क्या, कई बार होगा कि आपको दे दिया जाएगा कि माना कि कोई जो है ना बहुपद में शून्यकों का मान के लिए योगफल यही दे दिया कि 5/3 है, और उसके बाद गुणनफल कितना 2/3 है। तो उसका ना द्विघात हमको बहुपद बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। आइए यहाँ पे भी समझ लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज दिया हुआ, सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या, तो दोनों चीज दिया हुआ है हमारा, गिवन है, मान के लिए दिया हुआ है, गिवन दिया है।
अब निकालने क्या बोला मेरे से, द्विघात, क्योंकि दो तो शून्यक है तो द्विघात ही पूछेगा। अब आइए यहाँ पे दे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब इसका फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का मान देखें यहाँ पे, तो या तो यहाँ पे नीचे साइड में ना क्या बराबर जीरो भी आप कर सकते हैं, बराबर क्या कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो अपने जगह में एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, अल्फा प्लस बीटा का 5/3 और इंटू क्या एक्स, अब प्लस देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 2/3 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो अचर जो पद है ना, यहाँ पे देखिए तो अचर पद क्या है, तो बट्टे में फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में हम नहीं छोड़ सकते, फ्रैक्शन में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, तो इसका ना जो भी नीचे में रहेगा, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कितना 3 और 3, तो 3 1 का ना एलसीएम लेंगे तो कितना 3 हो गया, और सब में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। अब 3 से गुना कीजिए, यहाँ पे देखिए तो 3 से जैसे ही गुना किए यहाँ पे क्या, अब बोलेगिएगा कि आखिर 3 से हम गुना कैसे करेंगे, ये तो नहीं, हम तो गुना तो नहीं कर सकते। अब ये बात समझ लीजिए ना, ऐसे इस टाइप से कि आप गुना नहीं कर रहे हैं, आप जो ना एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए तो 3 1 से 3 बार में 3 गुना एक्स कितना 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 से एक बार में 1 पंचे कितना 5x, अब प्लस है तो प्लस डालिए, और 3 से एक बार में 1 दूना कितना 2 बराबर क्या 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ना तो 1 है, 1 गुना इतना तो उतना, और इतना गुना कितना 0। तो किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुना करें तो वह 0 ही हो जाता है। तो हमारे यहाँ दिए फाइनल देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना 2 बराबर क्या 0। देखिए तो दोनों क्या सेम है, हमारा दोनों हमारा क्या है सेम है। तो यहां से हमको यह साबित हो रहा है कि जो यह जो हम जो बता रहे हैं यह क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आइए यहाँ पे देखिए तो समझ में आ गया ना कि एक बार क्या बोलेगा क्या कि बहुपद दिया रहेगा, उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा, और दूसरे बार क्या बोला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा, वहां से हमको क्या करना, तो बहुपद का मतलब बहुपद निकालना कि बहुपद आखिर होगा क्या। इस टाइप से कई बार पूछ चुका है। अब आइए आगे इसके आगे का भाग देखते हैं हम लोग।